दोस्तों, कहने को तो ये भी एक किताब है जिसका टाइटल है एटॉमिक हैबिट्स, और ये भी एक किताब है विद द सेम टाइटल, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि इनमें से एक ओरिजिनल है, असली है, और एक है जाली यानी कि पायरेटेड। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बेसिक डिफरेंसेस बताऊंगा एक ओरिजिनल और एक पायरेटेड बुक में। उसके अलावा इस बात पे भी डिस्कशन करेंगे कि क्यों आप लोगों के लिए ओरिजिनल बुक्स खरीदना जरूरी है और किस तरीके से आप अपना मंथली बजट सेट कर सकते हैं इन ओरिजिनल बुक्स को खरीदने के लिए। सो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। बुक बडीज पायरेसी ऑफ एनी सॉर्ट, चाहे वो मूवीज की हो या किताबों की, इट्स अ क्राइम। उसकी वजह यह है कि जब भी आप किसी किताब की जाली कॉपी बनाते हैं तो उसमें दो बुनियादी चीजें शामिल नहीं होती। पहले ये कि उस किताब का जो ऑथर है, जो राइटर है, आप उसकी परमिशन, उसकी कंसेंट यानी कि उसकी इजाजत के बगैर उसके काम को कॉपी कर रहे हैं अपने प्रॉफिट्स के लिए, विच इज चीटिंग। और उससे बड़ी पेनफुल बात यह है कि उस किताब को बेच के जो आप पैसे कमा रहे हैं उसका एक रुपया भी आप उस राइटर के साथ शेयर नहीं कर रहे जिसने कई महीने और शायद सालों की मेहनत के बाद उस किताब को लिखा है। सोचे आपको कैसा फील होगा कि आपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर महीनों मेहनत की और जिस दिन आपको आपकी मेहनत के पैसे मिले उसी दिन शाम को चोर आपके सारे पैसे चुरा के ले गया। सोच के भी कितना पेनफुल लगता है। ऐसा ही कुछ राइटर्स फील करते हैं जब उनका काम कॉपी होता है। वैसे तो हम लोग अपनी डेली लाइफ में गुनाह सवाब का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन जहां हमारे पैसों की बात आती है वहां वी फॉरगेट एवरीथिंग और सामने नजर आती है सिर्फ बचत। रिमेंबर दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब आप एक जाली किताब खरीदेंगे तो वो चोरी, चीटिंग और नाइंसाफी में शामिल होगा। अब यहां पे ये आर्गुमेंट आता है जो मैं बहुत सुनता हूं कि बुक बडी ओरिजिनल बुक्स बहुत ज्यादा महंगी हैं, हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, इसीलिए हमको पायरेटेड वर्जन्स लेने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इसका भी हल बताऊंगा और वो बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि आप किस तरीके से एक ओरिजिनल और पायरेटेड बुक में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने किताब का कवर देखना है और 90% केसेस में आपको देखते ही पता लग जाएगा कि कौन सी बुक ओरिजिनल है और कौन सी पायरेटेड। ये आपके सामने दो किताबें हैं, एटॉमिक हैबिट्स और एनार्की। इफ यू सी द कवर ऑफ ओरिजिनल बुक, वो बहुत बेहतरीन और प्रोफेशनली डिजाइंड है, उसकी फिनिशिंग बहुत रिफाइंड है, टेक्स्ट बहुत क्लियर है, कलर्स बहुत ब्राइट और विजिबल हैं। एक और चीज आप नोटिस करेंगे कि यूजुअली जो ओरिजिनल बुक्स का टेक्स्ट होगा वो थोड़ा उठा हुआ यानी प्रोट्रूडिंग होगा, जिसकी वजह से उसमें फिनेस मौजूद होगी। इसी तरह अगर आप एक पायरेटेड बुक का कवर देखेंगे तो वो आपको बहुत वॉश्ड आउट फील होगा, कवर में जान नहीं होगी और जिस पेपर से वो बना होगा वो पकड़ते ही आपको लो क्वालिटी फील होगा। दूसरा मेजर फर्क यह है कि ओरिजिनल किताब यूजुअली बड़े साइज में होगी एज कंपेयर टू द पायरेटेड वर्जन। जिस तरह आपको क्लियरली सामने नजर आ रहा है कि दोनों ओरिजिनल बुक्स आर बिगर इन साइज देन देयर पायरेटेड वर्जन्स, लिहाजा साइज देखकर भी आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी किताब असली है और कौन सी जाली। अगला फर्क यह है कि ओरिजिनल किताब की बाइंडिंग बहुत ही सॉलिड और अनडिटेक्टेबल होती है, जबकि पायरेटेड बुक के पेजेस बहुत ही हल्की ग्लू से चिपके होते हैं जो साफ नजर आ जाता है। इस किताब को आप जरा सा मिस हैंडल करेंगे तो इसके पेजेस बाहर आना शुरू हो जाएंगे। चौथा बहुत मेजर डिफरेंस है पेपर क्वालिटी। एक ओरिजिनल बुक की पेपर क्वालिटी बहुत शानदार और रिफाइंड होती है, जिसकी वजह से उसको पढ़ने का मजा ही अलग होता है, इंसान का दिल बस जाता है किताब के अंदर। ऑन द अदर हैंड, पायरेटेड बुक की पेज क्वालिटी बहुत ही लो होती है, बहुत ही ग्रेनी और पतला पेपर होता है जिसको पढ़ने का दिल ही नहीं करता। यूनिवर्सिटी लेवल पर 90% कोर्स बुक्स पायरेटेड होती हैं और पेपर क्वालिटी ऐसी ही होती है, इसीलिए आपको उनको पढ़ने का दिल नहीं करता। पांचवा फर्क होता है छपाई और टेक्स्ट में। ओरिजिनल बुक में टेक्स्ट वेल अलाइंड और क्लियर होता है, जिसकी वजह से रीडर को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलता है, जबकि पायरेटेड बुक में टेक्स्ट बहुत ही भद्दा, अनक्लियर और अनअलाइंड होता है, जैसे कि आपको सामने नजर आ रहा है। टेक्स्ट झूला झूलते हुए पेज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अक्सर औकात इन पायरेटेड बुक्स में कुछ टेक्स्ट और इवन पैराग्राफ या पेजेस सिरे से मौजूद ही नहीं होते। आप पेज नंबर 20 पढ़कर आगे बढ़ेंगे और आपको नजर आएगा पेज 28, अगले 7 पेजेस गायब, जिसकी वजह से रीडिंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। एक और मेजर डिफरेंस यह है कि ओरिजिनल बुक्स में फोटोग्राफिक पेजेस या इमेजेस बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट होती हैं, बहुत ही रिफाइंड और सिल्की पेपर होता है, जिसकी वजह से किताब में जान आ जाती है।
पायरेटेड बुक्स में सिरे से ये पेजेस होते ही नहीं है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। सेम बुक बट दोज पेजेस आर मिसिंग। सो ये एक इनकम्प्लीट किताब है विच इज नॉट रिकमेंडेड फॉर रीडिंग। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह आप ओरिजिनल बुक्स को अफोर्ड कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और पिवटल बात यह है कि जब तक आप बुक्स में इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक शायद आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी। नेक्स्ट टाइम रिमेंबर दोस्तों कि जब भी आप 1000, 1500 या 2000 की किताब खरीदेंगे तो आपने उसको अपने बजट में एज एक्सपेंस ट्रीट नहीं करना, बल्कि यह आपकी इन्वेस्टमेंट है इनटू योर फ्यूचर। और जब आप इसको एज इन्वेस्टमेंट ट्रीट करना शुरू कर देंगे तो साइकोलॉजिकली आपको ओरिजिनल बुक्स अफोर्डेबल लगना शुरू हो जाएंगी। इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओरिजिनल बुक्स को पढ़ने का लुत्फ ही अलग है, ना सिर्फ मजा बल्कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फिनिशिंग एन ओरिजिनल बुक इज मच हायर देन अ पायरेटेड वर्जन। पायरेटेड वर्जन इतना पुराना, शैबी और भद्दा होता है कि उसमें 4-5 पेजेस पढ़ने के बाद दिल ही नहीं लगता, जबकि ओरिजिनल बुक आपको पकड़ लेती है, ग्रिप कर लेती है और आपको अपने अंदर महव कर देती है। सो दोस्तों ये तो था बुक्स के ऊपर खर्चे को एज इन्वेस्टमेंट ट्रीट करने की बात। अब बात करते हैं कि आप किस तरीके से अपना बजट सेट कर सकते हैं। अभी आपको एक सामने टेबल नजर आ रहा होगा। इसमें मैंने अलग अलग लोगों को उनकी इनकम कैटेगरी के हिसाब से सेग्रीगेट किया हुआ है। लेट्स स्टार्ट विद स्टूडेंट्स। अक्सर स्टूडेंट्स ट्यूशन पढ़ाते हैं या उनकी कोई पॉकेट मनी होती है जो 5000 से 8000 के दरमियान होती है। अगर इससे ज्यादा है तो आप बहुत ही अमीर स्टूडेंट हैं। एनीवेज, अगर आप एक स्टूडेंट है और आपकी इनकम रेंज इसके दरमियान है तो आपको इसका 15% बुक बाइंग पे स्पेंड करना है। सो अगर आप 5000 कमाते हैं तो आपकी 750 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, और अगर 8000 तो तकरीबन 1200 रुपए की। इसमें आपको आसानी से एक ओरिजिनल बुक मिल जाएगी। अगर आप नोटिस करें तो इन सब कैटेगरीज में मैंने स्टूडेंट में सबसे ज्यादा परसेंटेज रखी है, क्योंकि ये वो एज होती है जिसमें आपने अपने ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होती है। एंड नो बेटर इन्वेस्टमेंट देन इन्वेस्टिंग इन बुक्स। आगे बढ़ते हैं हाउस वाइफ की जानिब, जो काम नहीं करती, घर पे मौजूद रहती हैं या घर पे बैठ के कोई छोटा मोटा गिग करती हैं। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं और आपकी इनकम रेंज 8000 से 15000 के दरमियान है तो आप अपनी इनकम का 8% बुक्स पे इन्वेस्ट कर सकती हैं, जो बनेगा 640 रुपए, और अगर आप 15000 कमाती हैं तो 1200 रुपए। इसी तरह अगर आप एक जूनियर एग्जीक्यूटिव हैं और एक नई जॉब स्टार्ट की है तो आपकी इनकम रेंज शायद 25000 से 35000 के दरमियान होगी। इस इनकम रेंज वाले लोग अपनी इनकम का 7% बुक्स पे इन्वेस्ट करेंगे, जो होगा 1750 रुपए और 2450 रुपए। अगेन दोस्तों, ये 7% का नंबर शायद आपको बहुत ज्यादा लग रहा हो, बट मार्क माई वर्ड्स, अगर जिंदगी की इस स्टेज पे ये इन्वेस्टमेंट आप कर जाएंगे तो इसका ट्रिपल डिजिट में आपको रिटर्न आएगा। लेट्स मूव ऑन टू मिड लेवल एग्जीक्यूटिव, जिसमें इनकम रेंज है 50000 से 70000। अगर आप इस इनकम ब्रैकेट में हैं तो आपने अपनी इनकम का 4% बुक्स पे इन्वेस्ट करना है, जो 50000 की सूरत में होगा 2000 और 70000 की सूरत में होगा 2800। इसी तरह अगर आप एक सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं और आपकी इनकम रेंज 80000 से लाख रुपए के दरमियान है तो आपने 3% बुक्स पे इन्वेस्ट करना है, जो 80000 की सूरत में होगा 2400, और अगर आपकी लाख रुपए इनकम है तो योर टोटल स्पेंड विल बी 3000। और अगर आप एक डायरेक्टर हैं और आपकी इनकम रेंज 1.5 लाख से 2 लाख के दरमियान है तो आपको सिर्फ 2% बुक्स पे इन्वेस्ट करना है। सो इन केस इफ यू आर अर्निंग 1.5 लाख रुपए तो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 3000, और अगर आप 2 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपने महाना 4000 बुक्स पे इन्वेस्ट करना है। सो बुक बडीज, अब तक आपको बखूबी समझ आ गया होगा कि एक ओरिजिनल और पायरेटेड बुक में क्या फर्क है, क्यों आपको ओरिजिनल बुक्स पढ़नी चाहिए और किस तरीके से आप ये बुक्स अफोर्ड कर सकते हैं। पाकिस्तान में अगर आपको ओरिजिनल बुक्स चाहिए तो लिबर्टी बुक्स इज योर गो टू प्लेस। दे हैव देयर बुक स्टोर्स इन कराची एंड लाहौर, और इनके पास भरपूर कलेक्शन है हर तरह के लिटरेचर की। लेकिन घबराएं नहीं, अगर आप कराची और लाहौर के अलावा कहीं और से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। लिबर्टी बुक्स का एक ऑनलाइन बुक स्टोर भी है जिसका एड्रेस है libertybooks.com। इस वेबसाइट पे जाएं, अपनी पसंद की किताबें खरीदें और चेकआउट के दौरान कूपन कोड की जगह बुक बडी लिखें और 20% डिस्काउंट हासिल करें। Isn't this a great news? सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और अपने आसपास, अपने दोस्त यार, अपनी फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा। Until next time, let's read, learn, progress and self-actualize. Let's read Pakistan.